हेलो गाइस, वेरी वेलकम। जेई एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है। सो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है तो कुछ ट्रिक्स हमें पता होना चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेस टाइम में कैसे ज़्यादा क्वेश्चंस करने का ट्रिक होता है। तो कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग एक टॉपिक है ना, केमिस्ट्री का, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 4-5 महीने पहले भी इस टॉपिक पे एक वीडियो लाया था। एग्ज़ाम जेई का स्टार्ट हो चुका है, सेकंड शिफ्ट, सेकंड वाला जो है ना, जनवरी में एक होता है, एक होता है अप्रैल में। तो अप्रैल वाला शिफ्ट स्टार्ट हो चुका है एंड टिल 12 तक ये रहेगा। सो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है उनके लिए मैं एक ट्रिक्स लाया हूँ, प्लीज़ यू गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन इस चैप्टर से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन विल कम। ठीक है। सो आउट ऑफ 3 and 4 वन टॉपिक एक होता है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन होता है और उसके ट्रिक्स क्या होते हैं जनरली, मैं यहाँ बताने के लिए जनरली वर्क करता है। किसी भी एग्जाम में दोगे ना, कोई नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम भी इंजीनियरिंग का किसी स्टेट का, उसमें ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ। प्लीज़ गाइस, एग्जाम देने जाओ तो रफ रफ में जैसे होता है क्लास 10th में लोग ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज लिख लेते हैं रफ में। तो क्या करना है, इस फार्मूला का ये जो मोबाइल नंबर फार्मूला है बेसिकली, ये कहीं रफ शीट में लिख लो समवेयर कॉर्नर। देखो, अगर क्वेश्चन एक हो तो 4 नंबर की वैल्यू होती है, खासकर ये जेई जैसे एग्जाम में 4 नंबर। किसी का 0 मार्क्स भी होता है तो उसको रैंक होता है, तो 4 नंबर होगा तो ऑफकोर्स 50 है रैंक, उससे तो आपको ज़्यादा ही आएगा। इतनी वैल्यू होती है एक एक मार्क्स की, खासकर ये सब एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या है ट्रिक, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। सपोज फॉर एग्जांपल हमें पता है O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। इस 16 के कोरिस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, ये कभी कभी ये सब चीज O2 माइनस, मतलब अब इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये सब चीज प्लीज पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 पहले से। माइनस का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, एडिशन। O2 प्लस यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15। ठीक है। 16 तो पहले था और एक सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो जाएगा 15। तो इसी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिक बता दूँ आप लोगों को, सो इट विल हेल्प। प्लीज नोट डाउन सर। क्या है वो फॉर्मूला, 1013। ये जो राइट हैंड साइड का ये जो कॉलम है, ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉलम है। ठीक है। ये कौन सा कॉलम है, ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉलम है। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात मैंने अभी क्या बताया, O2। अब एग्जाम में सब इतना बनाने में कितना लगेगा, इट विल टेक 20 सेकेंड, दैट्स इट। 20 सेकेंड ले लिया। जनरली ये 90% केसेस में वर्क करता है, दैट्स वाई जो एक्सेप्शन होगा मैं डिस्कस करते रहूंगा। ठीक है। तो ये 20 तक ही वैलिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक केयर ऑफ दैट, दिस इज वैलिड ओनली अप टू 20। नाउ फॉर एग्जांपल जस्ट नाउ मैंने बोला ना ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो ये 16 है, तो 16 के करस्पॉन्डिंग ये कितना दिख रहा है, 2। ठीक है। अब O2 प्लस का फॉर एग्जांपल पूछा है तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 O2 में, तो घटा तो 15 हुआ। तो 15 कहाँ आएगा, ये ये 14 और 16 के बीच में 14 और 16। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज दिया उन्हें उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते रहो, वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग 15 विल कम बिटवीन 14 and 16। So you add these two values correspondingly and divide by 2. So what will get, 3 plus 2 5 and 5 upon 2 2.5। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2.5। प्लीज गाइस यू टेक केयर ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, ये पता होना चाहिए। और एक और चीज, ये हो गया मोबाइल नंबर। किसी भी फॉर एग्जांपल अब कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा He, हीलियम होता है, राइट, He2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। He2 में फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग, 4 कहाँ है, ये 4 यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0। तो ये He2 का बॉन्ड, जनरली जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है।
ये जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ प्लीज़ नोट डाउन, ऐसा नहीं कि वीडियो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ उसको भी लिख लो, ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट थिंग अभी यहाँ हुआ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं O2 और O2+ इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा 2, और O2+ 15 मतलब 16 में से यहाँ पे एक हटाना है तो 15 करस्पॉन्डिंग 2.5। तो मैंने अभी क्या बोला, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो व्हाट यू राइट, ये एग्जाम में O2+ ग्रेटर देन O2, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिया रहेगा, दिस इज ग्रेटर देन दिस, 4 ऑप्शन। अगर आपको ये सब चीज पता है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, 40 सेकेंड्स। सो यू विल एबल टू फोकस ऑन अदर क्वेश्चंस, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी बात मैंने जितनी देर में आपने बोला है, प्लीज गाइज वॉच इट, note down, and what I said also, please try to note down those all stuff, practice questions, बुक्स अवेलेबल हैं, गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक से, बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड। और कॉमन सी बात है ना, अभी यहाँ पे ये भी पूछा आ सकता है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ जो लेस स्टेबल होगा उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉमन सी बात है ना, जब परिवार छोटा होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिख लो, जो अभी जितने बातें मैंने अभी बोला, ठीक है। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी गिवन मॉलिक्यूल व्हिच हैव लेस देन और इक्वल्स टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये वहीं तक वैलिड है, उससे आगे के लिए वैलिड थ्योरी नहीं है। सो गाइस, जिनके भी एग्जाम है जेई के, अच्छे से पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक, है ना, इसके लिए। और जैसे जैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम होगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें मैं ट्रिक्स क्या आ रहा है मैं उस पर डिस्कस करते रहूँगा, एंड मोर ट्रिक्स इन कमिंग वीडियोज यू विल सी, ठीक है। तो टिल देन मैं चलता हूँ, एंड जाने से पहले एक बार एज यूजुअल, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, एंड एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आजकल कुछ लोगों से कमेंट नहीं आ रहा है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एनी डाउट, कोई स्टूडेंट्स प्लीज मेंशन, है ना। चलते हैं, बाय बाय।